नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? फतेह सागर पाल पर पैसे के लेन देन में विवाद, उदयपुर में युवक के सिर पर हमला, खेरन का पारड़ा में दिन दहाड़े हुई थी लाखों की चोरी, एक माह बाद भी खुलासा नहीं, ग्रामीणों में रोष। संतरामपुर के 3 मामलों में फरार आरोपी को दबोचा, फतेहपुरा पुलिस ने की कार्रवाई, पूछताछ जारी। गढ़ी में बिजली लाइन पर काम करने के दौरान लगा करंट, लाइनमैन गंभीर रूप से झुलसा, अस्पताल में भर्ती कराया। बांसवाड़ा के गुर्जरवाड़ा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, सदर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। बड़ौदिया में विष्णु यज्ञ की हुई पूर्णाहुति, 27 फीट ऊंचे कीर्ति स्तंभ की हुई प्रतिष्ठा। उदयपुर के गोवर्धन सागर झील में युवती ने लगाई छलांग, सिविल डिफेंस ने 10 मिनट में निकाला शव। हेमंत सिंह की संदिग्ध मौत मामले ने तूल पकड़ा, उदयपुर में अपहरण व हत्या का मामला होने की आशंका जताई। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। उदयपुर शहर की प्रसिद्ध फतेह सागर झील की पाल पर शनिवार देर रात पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर निवासी अनुराग सिंह चौहान का फतेह सागर पाल पर फालूदा विक्रेता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि विवाद के दौरान फालूदा ठेला संचालक, जिसे नेपाली मूल का बताया जा रहा है, ने अनुराग सिंह चौहान के सिर पर हमला कर दिया। हमले में अनुराग घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घायल युवक का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट पर अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा होने से कुछ समय के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था। फतेह सागर पाल पर्यटकों का मुख्य केंद्र है। ऐसे में रात के समय हुई इस घटना से सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े उठ रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी थाना क्षेत्र के खेरन का पारड़ा गांव में गत 26 मई को दिन दहाड़े सोने मकान में हुई लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात की चोरी की वारदात का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, जिससे पीड़ित परिवार सहित ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पीड़िता शिल्पा पाटीदार ने बताया कि घटना के बाद गढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शुरुआती जांच के बाद कोई सुराग नहीं लगा। कुछ दिन पूर्व मकान के निकट लकड़ियों के ढेर में चोरी हुए जेवरात में से पायजेब, ब्रेसलेट, कान की बाली तथा नाक का कांटा मिलने से उम्मीद जगी थी। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन गति धीमी पड़ गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि समय बीतने से उम्मीदें टूट रही हैं। सोमवार को परिवार गढ़ी थाना पहुंचा और शीघ्र खुलासे की मांग की। पुलिस ने गंभीरता से जांच जारी रहने और जल्द तथ्य सामने लाने का भरोसा दिया। घटना के दिन शिल्पा की सास केरू धाम गई थी और पति अहमदाबाद में थे। शिल्पा सुबह 11 बजे ताला लगाकर परतापुर गई थी। दोपहर 3 बजे लौटी और रात में पेटी खोलने पर लोग टूटा मिला। सामान बिखरा था और लाखों के जेवर गायब थे। चोरी के आभूषणों में 3 तोला मंगलसूत्र, 1.5 तोला हार, 2.5 तोला जलवा और 15 तोला चांदी की पायजेब, 1 सोने की अंगूठी, 10 तोला चांदी का कड़ा समेत अन्य आभूषण शामिल थे। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कब तक जांच पूरी करती है और आरोपियों को गिरफ्तार करती है। दाहोद जिले की फतेहपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संतरामपुर पुलिस स्टेशन के 3 प्रोहिबिशन केस में फरार चल रहे आरोपी नितिन पुत्र शंकर पारगी को फतेहपुरा हाट बाजार से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नवागाम फतेहपुरा का रहने वाला है और खेती करता है। पुलिस महानिरीक्षक विधि चौधरी पंचमहल गोधरा रेंज और पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा दाहोद के निर्देश पर फरार आरोपियों पर कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में फतेहपुरा पुलिस इंस्पेक्टर पीए जाडेजा के मार्गदर्शन में सर्विलांस स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहा था। इस दौरान गुप्त सूचना मिली कि महिसागर जिले के संतरामपुर पुलिस स्टेशन के 3 प्रोहिबिशन मामलों में फरार आरोपी नितिन पारगी फतेहपुरा हाट बाजार में है।
पुलिस ने तलाश कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने तीनों अपराधों में फरार होना स्वीकार किया। आरोपी की उम्र 33 साल है और वह नवागांव फतेहपुरा का रहने वाला है। फतेहपुरा पुलिस ने संतरामपुर पुलिस स्टेशन को सूचना दे दी है। इस कार्रवाई में पीआई पीए जडेजा, पीएसआई आरवी राठौड़, एएचसी अनिल सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में बिजली लाइन पर कार्य के दौरान एक लाइनमैन करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। हादसा सागेता मंसूली पावर हाउस क्षेत्र में हुआ, जहां लाइनमैन देवीलाल पुत्र नागजी विद्युत लाइन पर कार्य कर रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लाइन में बिजली चालू थी और उसी दौरान काम करने से उसे तेज करंट लग गया। करंट लगते ही देवीलाल बुरी तरह से झुलस गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, बिना शटडाउन लिए काम करवाया जा रहा था। घटना की सूचना संबंधित विभाग और पुलिस को दे दी गई है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। हाँ, क्या नाम है इनका? कौन से गांव के? क्या हुआ इसको? ये सागेता के हैं, देवीलाल जी करके, देवीलाल लंगजी करके हैं। गांव सागेता, वो जेएसएस में काम करते हैं। जब लाइन कट गई तो कोई फॉल्ट हुआ तो वो फिर टिका रहे थे। उसके बाद वो फॉल्ट लाइन टिकाने गए, उसके में करंट लग गया उनका। कौन सी जगह लगाई है? ये जेएसएस पावर हाउस है, ये मूंगफली ग्राम पंचायत सागेता। क्या नाम बताया इनका? देवीलाल लंगजी। आपका नाम? मेरा नाम विट्ठल बुज, गाँव ग्राम पंचायत सागेता का सरपंच। सरपंच हो आप? हाँ, मैं सरपंच हूँ। बांसवाड़ा जिले में सदर थाना क्षेत्र के गुर्जरवाड़ा में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। एक ही परिवार के दो गुटों के बीच हुई लाठी भाटा और मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान राजू पुत्र सज्जन सिंह, रकमा पुत्र धारजी, अशोक पुत्र सूरजमल, आर्यन पुत्र राजू और राहुल पुत्र अर्जुन के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजन सभी घायलों को खून से लथपथ हालत में तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने घायलों का उपचार शुरू किया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर नियंत्रण किया। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर घायलों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मारपीट में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार विवाद जमीन के स्वामित्व को लेकर हुआ था, जिसे देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बांसवाड़ा के बड़ोदिया में श्री विश्वकर्मा मंदिर परिसर में 2 दिवसीय श्री विष्णु यज्ञ एवं नवनिर्मित कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। समस्त गुजराती मेवाड़ा सुथार समाज व विश्वकर्मा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अनुष्ठान के दूसरे दिन सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पंडित कपिल शास्त्री के आचार्यत्व तथा पंडित हरिओम पाठक एवं पंडित राहुल के सानिध्य में विष्णु यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यजमानों ने अंतिम आहुति अर्पित कर विश्व शांति और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। महोत्सव का मुख्य आकर्षण 27 फीट ऊंचाई और 187 किलो वजनी स्टेनलेस स्टील का नवनिर्मित भव्य कीर्ति स्तंभ रहा। हेमंत शर्मा, रंजना शर्मा ने पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। जलाधिवास, धान्याधिवास, ग्रह शांति के बाद 81 पवित्र कल से कीर्ति स्तंभ का महा स्नान कराया गया। मंत्रोच्चार, शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठा के बाद ध्वजारोहण भी किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर जय घोष किया। भगवान विश्वकर्मा, गणेश जी, गायत्री माता, शिव दरबार एवं हनुमान जी की प्रतिमाओं का विशेष पूजन अभिषेक हुआ। शुक्रवार रात्रि संगीतमय सुंदरकांड और शनिवार को महाआरती में जन सैलाब उमड़ा। सातों चौकलों के अध्यक्ष और समाज बंधु मौजूद रहे। कीर्ति स्तंभ स्थापना के यजमान लीलाराम भूराजी शर्मा, डॉक्टर कमलेश शर्मा, विष्णु यज्ञ कुंड के यजमान पुरुषोत्तम जी सुथार परिवार ने पूर्णाहुति दी। महाप्रसादी में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। उदयपुर में रविवार सुबह एक अज्ञात युवती ने गोवर्धन सागर झील में छलांग लगा दी। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने करीब 10 मिनट में झील से युवती का शव बाहर निकाल लिया। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस थाना गोवर्धन विलास से सूचना मिली थी। राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर
रेस्क्यू टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की और करीब 10 मिनट के भीतर झील से युवती का शव बाहर निकाल लिया। इसके बाद शव को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए गोवर्धन विलास थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। रेस्क्यू अभियान में विजय नकवाल, रवि शर्मा, महेंद्र सिंह मसानी, सुरेंद्र सालवी, मुकेश सेन, प्रशिक्षु जवान गोपाल तथा चालक प्रकाश राठौड़ शामिल रहे। फिलहाल पुलिस मृतका की पहचान करने में जुटी हुई है। युवती ने किन कारणों से झील में छलांग लगाई, इसका पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खंगालनी शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मामले की जांच जारी है। उदयपुर जिले के सुखेर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी के समीप स्थित मारूवास बड़ी गांव निवासी हेमंत सिंह सोलंकी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने इसे अपहरण के बाद हत्या का मामला बताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। रविवार को राजपूत करणी सेना एवं समाज के बड़ी संख्या में लोग महाराणा भोपाल राजकीय अस्पताल पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों का आरोप है कि हेमंत सिंह का कुछ लोगों ने अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। घटना की सूचना पुलिस को देने के बावजूद समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। उनका कहना है कि हेमंत जिस कार में सवार था उसका बदमाशों ने पिकअप वाहन से पीछा कर टक्कर मारी और कार पर पथराव किया। इसके बाद उसे जबरन अपने साथ ले गए। बाद में उसका शव पैसिफिक अस्पताल के पीछे पहाड़ी क्षेत्र में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के विरोध में अस्पताल पहुंचे समाजजन और करणी सेना के पदाधिकारियों ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी, उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवार को न्याय तथा पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इधर पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और घटना स्थल सहित पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुखेर थाना पुलिस ने शनिवार देर रात 4 संदिग्धों के पूछताछ के लिए डिटेन किया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।